बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो देखिए 10 में तो नहीं थे, आप तो बेहतर जानते हैं। एग्ज़ाम देने गए थे, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गया था। मेरा भाई जो 11 जून की एक क्लास में पढ़ाए थे कि ज़िंदगी के बारे में बताया था। ज़िंदगी के बारे में उन्होंने एक लॉजिक के हिसाब से बताया था। जैसे रेलवे होता है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन के हिसाब से जो रेलवे की पढ़ाई करते हैं, जो रेलवे में जाने की पढ़ाई करते हैं, जैसे लूप लाइन होता है वगैरह, तो जिंदगी हमारी एक लूप लाइन, जिंदगी जो है वो लूप लाइन है। और जब यही जिंदगी मेन लाइन पे आती है तो क्या, एक तरीके जिंदगी और एक सलीके जिंदगी। तरीके जिंदगी में क्या आता है, अमल, और सलीके जिंदगी में क्या आता है, अकीदा। अगर हम लूप लाइन से जिंदगी मेन क्या है, जिंदगी लूप लाइन से हम तरीके जिंदगी तक तो आ गए और हम अमल कर रहे हैं। जैसे मतलब हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम किसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं, हम उठ बैठ क्यों रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक हमारा अमल है, हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हमारा अमल क्या, अमल है ये। लेकिन इससे हमको फायदा क्या है कि इससे जब तक कि हमारा अकीदा क्या है, उसूले दीन क्या, मतलब क्या नाम है, उसूले दीन यानी दीन की जड़ें 5 है। ये मेरा क्या मेन अकीदा है, यानी खुदा की वहदानियत का इकरार करना क्या है, अकीदा है। हम अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे दिल में क्या है, अकीदा है, तो हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अकीदा नहीं है तो वैसे ही काम कर रहे हैं जिससे हमको कुछ पता ही नहीं है। तो अगर एक हिसाब से मैंने उसमें एक मिसाल दी थी, जैसे जो जिंदगी है वो क्या है, मरजइयत। जिंदगी क्या है, मरजइयत और लूप लाइन। और मेन लाइन पे आता है क्या चीज, 2 चीजें। एक क्या होता है, एक होती है क्या, तरीके जिंदगी और एक सलीके जिंदगी। तरीके जिंदगी को हम क्या मान ले, अखबारियत, और सलीके जिंदगी को तकलीद कर रहा वो शख्स। तो अगर हम मेन लाइन यानी जिंदगी लूप लाइन से जिंदगी तक आए और हम इधर तरीके जिंदगी में अखबारियत करने लगे, तो फिर ये हमारी जिंदगी कोई काम की है नहीं, क्योंकि अखबारी नहीं, हमको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि हम जो है खुद को इतना बड़ा आलिम समझे। बस वही जिंदगी का फलसफा है। जिंदगी का मतलब हमको दोनों चीज लेकर चलना है। हम ये अमल अंजाम दे रहे हैं, किसके लिए अंजाम दे रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए। अब मौला अली को बहुत मानते हैं, मौला अली को बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी कम से कम अमल तो करते, अमल हम देखिए 2 चीज है। एक वो इंसान होता है जो अमल करता है लेकिन उसका अकीदा नहीं है, और एक वो इंसान है जो अकीदा तो है, मानता है नबियत मासूमीन को, लेकिन वो अमल के हिसाब से जिंदगी चलती है, अमल नहीं करता। मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो नमाज से दूर है वो अज़ादारी से दूर है, यानी जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारी अज़ादारी में है। यानी दोनों चीज लेकर चलना है। अगर आपकी अज़ादारी की वजह से, जैसे मसलन मुहर्रम आ रहा है, आप रात भर जाके शक्करदारियां करेंगे, मातम करेंगे, और आपकी इस सिलसिले में अगर वाजिब आपका फरीज़ा छोड़ा तो आपका अकीदा तो है, तो ये अमल नहीं है, तो ये भी जिंदगी कोई फायदे की नहीं है। वक्त बस यही बहुत अच्छे से तहरीर ने बताया है कि जिंदगी क्या है, और इन्होंने वही बताया कि जो मैंने इनको समझाया था, यानी आप लोगों को समझाया था। ठीक है, जिंदगी के बारे में हमारी जिंदगी क्या है, जिंदगी हमारी कुछ भी नहीं थी। एक जिंदगी थी मामूली सी जो लूप लाइन में खड़ी थी। ठीक है, मैंने ट्रेन की और रेलवे की मिसाल दी थी, एग्जाम्पल दिया था ताकि आप उससे आसानी समझ सकें कि हमारी जिंदगी कहाँ पर है, जिंदगी हमारी किस म्यार पर है। ये अकायद के सिलसिले में बात होती है। ठीक है, तो जिंदगी हमारी कहाँ पर थी, कि लूप लाइन में खड़ी थी। ऐसा लगता था ना कोई सिग्नल मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कोई लाइन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल एकदम अकायद की लूप लाइन में खड़ी थी। लूप लाइन क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है, जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, ठीक है, लोग मतलब कमजोर ट्रेन होती है, मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, उसको लूप लाइन में लगा दिया जाता है ताकि मेन लाइन से उसकी ट्रेनों को निकाल दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम आपकी जिंदगी इसी तरह से है, मतलब वो लूप लाइन में है।
आप मतलब जिंदगी में कुछ हैसियत नहीं है उसको मतलब ब्लू लाइन लगा दिए गए, मेन लाइन से अच्छी ट्रेन को निकाल दिया गया। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया उनको मेन लाइन से आगे बढ़ा दिया गया। जब आपकी ट्रेन एक स्टेशन से चली, ठीक है, आपकी जिंदगी की जो ट्रेन है वो एक स्टेशन से चली, कई प्लेटफॉर्म आए बीच में। तो प्लेटफॉर्म में बताए थे क्या क्या है प्लेटफॉर्म, किरदार, अखलाक, किरदार, अखलाक और शऊर, फिक्र, जिक्र वगैरह वगैरह एक्सेट्रा आगे लगाया था ना, मतलब बहुत से ये ने प्लेटफॉर्म जो हमारे जाते हैं आगे। मगर हमने एक चीज लास्ट में कल बताई थी, वो पहले वाले में नहीं बताई थी, हमारे मतलब जो जिंदगी की जो ट्रेन है चलेगी एक ही जगह से, ठीक है, ये हमारी जो मतलब लाइफ है चलेगी एक ही जगह से, लेकिन हमारा लास्ट स्टेशन जो जिंदगी का वो कहाँ पर है, मौत पर है, ठीक है। लेकिन लाइफ यानी जिंदगी दो तरह की है, दो तरह की है, कल मैंने बताया था ना, एक अच्छी एक एक ये भी लाइफ है, एक ये भी लाइफ है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैं बोर्ड में लिख भी रहा हूँ बता भी रहा हूँ, एक और दो, ठीक है। पहली वाली जो जिंदगी हमारी है इसकी मतलब उसके सामने कितने प्लेटफॉर्म पड़ते हैं, वही किरदार, अखलाक वगैरह वगैरह, ठीक है। एक हमारी दूसरी जिंदगी है उसके भी कई प्लेटफॉर्म पड़ते हैं, चोरी वगैरह वगैरह करते हैं, चोरी है, पुलिस है, सियासत है, ठीक है, वगैरह वगैरह करके उसका भी लास्ट स्टेशन कौन सा है, मौत। अब बताइए दोनों ट्रेन में कोई मतलब फर्क है भाई, वो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म तमाम प्लेटफॉर्म से होते हुए तमाम स्टेशन से होते हुए वाया वाया करते हुए यहाँ मौत तक पहुंची। ये भी वाली जिंदगी जो है यहाँ पे दूसरी लाइफ, ये भी मतलब तमाम प्लेटफॉर्म और स्टेशन से होते हुए मौत तक पहुंची। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे जाना है आपकी मंजिल तक, हम सफर दोनों ट्रेन से कर सकते हैं, तो हमें मतलब डिसाइड करना है, कुछ डिस्कस करना है कि हमें किस मतलब ट्रेन में सफर करना है। ये तो पहली भी वही आ रही है, दूसरी भी आ रही है, अब आप लोगों में से कौन बताएगा कि हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है, पहली आएगा, पहली वाली क्यों, अच्छा दूसरी वाली क्यों नहीं पकड़ सकते, दूसरी वाली में जहन्नम में लेके जाएंगे, जहन्नम में लेकिन यहाँ लगा रही है, हमने आगे कहीं जहन्नम लिखा है, जहन्नम के बारे में लिखा है कहीं पे, मैंने जहन्नम के बारे में लिखा ही नहीं भाई साहब, आप देखें यहाँ बोर्ड पे देखें, मैंने जिंदगी से स्टार्ट किया, मौत पे लाके प्लेटफॉर्म को खत्म कर दिया। बेहतर मौत देगी ये हमें, खराब मौत देगी, क्या हुआ, अगर ऊपर पहले वाले में चलेंगे तो उससे अच्छी मौत मिलेगी, वो अच्छी मौत देगी, और उसमें सब रहेगा, अच्छा अकीदा रहेगा, अच्छा किरदार रहेगा, नमाज रहेगी, रोजा रहेगा, सब रहेगा, और दूसरे वाला रहेगा तो उसमें चोरी रहेगी, गीबत रहेगी। ठीक है, मुझे समझ में आ गया आपने क्या कहा कि मतलब अगर अच्छी जिंदगी जीकर के अच्छी मौत हासिल करना है तो हमारे लिए गाड़ी नंबर 1 बेहतर है। गाड़ी नंबर अगर एक से चलते हैं ज्यादा मौत से डरेंगे, ठीक है, अगर हमें मतलब हम चाहते हैं हमारी मौत अच्छी ना हो, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी अच्छी ना हो, तो हमारे लिए गाड़ी नंबर 2 ही है। लेकिन हमें सफर कहाँ से करना है, एक से करना है, क्यों, इसकी मैंने कल मतलब इसकी वजाहत की थी, आप लोगों को याद है, आप लोग थे नहीं, इसके बाद का सफर मैंने कल पूरा किया था आप लोगों के साथ, याद है, उस दिन से ज्यादा दिलचस्प मतलब क्लास करती थी, और वो तो कुछ भी नहीं पढ़ाया था, कल मैंने पूरा खुलासा कर दिया था, वो नहीं हुआ था, समझ में आया ना आप लोगों को, तो ठीक है, समझाते एक बार। जहाज पर, हाँ बोलिए, थोड़ा आवाज आएगी, जहाज पे मतलब जैसे कि बहुत ढेर सारी सीट रहती है, तो उसमें एक सच्चा आदमी बैठा रहता है, तो उसकी बगल में झूठा आदमी बैठा रहता है, एक तो अच्छा काम करने वाला बैठा रहता है, एक तो उसकी बगल में बुरा काम करने वाला बैठा रहता है। तो उसके बाद जब ऐसे धीरे धीरे करके सारे पैसेंजर बैठ जाते हैं उस पर, तब जहाज हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उड़ने लगता है, तो कुछ दूर तक उड़ता है, तब जहन्नम तक पहुंचता है,
तो अपना दरवाजा खोल देता है। जो बुरे लोग रहते हैं उसको गिरा देता है, उसका जो अच्छे लोग रहते हैं तो उनको लेके जन्नत में देता है। ठीक है, आप देखिए मेरा भी बहुत अच्छा लगता है। और बस ये मुकम्मल मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कि निकल रही है तो मुझे मालूम नहीं चला। अगला मैं यहाँ से मतलब जो हो गया मतलब वो क्या है, ठीक है। अभी तक आप लोग सफर कर रहे थे किस चीज में? ट्रेन थी हमारी जिंदगी, समझ में आया? मैं इसलिए मिसाल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो सामने देख रहे हैं उसके थ्रू आपको जिंदगी समझ में आ जाए कि हकीकी जिंदगी आपकी क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है। ठीक है, जिंदगी और मौत के बीच का मसला समझने की कोशिश करिए। हमने सफर स्टार्ट किया जिंदगी से, लोक लाइन से बड़ी मुश्किल से हमारी जिंदगी हमारी ट्रेन की मेन लाइन पे आ गई। सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाला मामला आप लोगों को बता दिया। अगली ट्रेन थी, मजा नहीं आया सफर का, टिकट को चेंज कर दिया, हम सुपरफास्ट का टिकट दिया, हम उसमें सफर कर रहे हैं और मेन लाइन पे काफी स्पीड में चल रही है। ठीक है, अच्छा देखिए कल मैंने एक चीज बताई थी जो फायदा यहाँ पे मौजूद थे, मगर आप नहीं दे रहा तो बता देता। जब आप पहले सफर के लिए करते हैं तो दो कैंपस स्टेशन है, एक CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और एक दूसरा जो है वो LTT बोलते हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल। लेकिन जब जो ट्रेन लोकमान्य तिलक जाती है ना, जो ट्रेन लोकमान्य तिलक जाती है, जो प्रधान यहाँ जाती है वो लोकमान्य तिलक जाती है। जब उस स्टेशन पे पहुंचती है वहाँ पे प्लेटफॉर्म के बाद एक ये लगा होता है जो मैंने उस दिन लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये लगा होता है। मतलब अब इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, उसके आगे समंदर है, उसके आगे रास्ता ही नहीं है। ठीक है, ये लगा दिया जाता है। अब हमारी जिंदगी जब चली है कहीं प्लेटफॉर्म से होते हुए बाया बाया होते हुए कहाँ पर पहुंची? मौत पर पहुंची। हमारे पास उस सफर में दो ट्रेन थी, मगर हमने पहली वाली को अपना लिया, तो पहली वाली से हम सफर करेंगे, जो दूसरी वाली से करेंगे वो भी वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अब बात आई कि यहाँ तक आके अटक गए दोनों लोग। भाई जो अच्छे लोग थे उनकी भी ट्रेन इससे आगे नहीं जा सकती, जो बुरे लोग उनकी भी ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा सकती। अब भाई करे तो क्या करें? अब क्या करेंगे? प्लेन का टिकट वो करेंगे, क्या करेंगे? प्लेन का टिकट। हाँ, फिर हम अब सफर अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारी फ्लाइट, ठीक है, हमने फ्लाइट का नाम ले दिया, ठीक है। अभी भी कई प्लेटफॉर्म से मतलब प्लेटफॉर्म इसका भी मतलब आसमान को देखा जाता है, उसके भी स्टेशन पड़ते हैं, ठीक है। ये हमने जहाज का टिकट ले लिया क्योंकि अभी जा नहीं सकते, यहाँ ट्रेन से आगे हम क्योंकि लगेज लगा हुआ, लगेज के आगे हम ऐसे तो खाने को जा नहीं सकते। हमको जाने के लिए अब आगे क्या करना पड़ेगा? मौत की बात, सफर की बात हो रही है, मुंबई की बात नहीं हो रही है। मैंने मिसाल मुंबई की दी है मगर यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। स्टेशन की बात कर रहे हैं मगर हम आपके हकीकी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम ट्रेन की मिसाल दे रहे हैं मगर ट्रेन आपकी जिंदगी है, ठीक है, ये समझिए। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जॉब करता हूँ ताकि आपको आसानी से ऐसे ही बोल के इतना समझ में आया ना? मौत तक का सफर दोनों लोगों ने किया, आगे आ गया, जा नहीं सकते। अगला सफर तय करने के लिए हमने प्लेन का टिकट लिया, जहाज का टिकट लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब वही आ गया मामला, तो अभी ये बता रहे थे उसको मैं क्लियर करूँ। जहाज में क्या सिस्टम है? फ्लाइट अब एक ही जा रही है, आखिरत के लिए हमारी एक ही फ्लाइट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम जिंदगी का सफर तय कर रहे थे तो ट्रेन दो थी, एक में अच्छी कैटेगरी के लोग थे, एक में बुरी कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, एक में बैड थे, एक में बेस्ट थे। लेकिन अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब हम फ्लाइट से आखिरत का सफर कर रहे हैं उसमें क्या सिस्टम है? उसमें मिसाल के तौर पर स्ट्रीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या हुआ कि यहाँ पे साहिब किरदार बैठा है,
सीट नंबर 1 पर साहिब किरदार बैठा है। सीट नंबर 2 पे ऐसा इंसान बैठा है जिसका खुद का अपना किरदार अच्छा ना हो। यहाँ पे सफर तय कर रहे थे तो ट्रेनिंग अलग थी। देखिए अच्छे वाले अच्छे में थे, बुरे वाले बुरे में थे। मगर जब फ्लाइट से सफर कर रहे हैं आखिरत में क्या हुआ कि फ्लाइट एक है, वो भी ताज्जुब की बात ये कि जो अच्छे वाले हैं उनके बगल में बुरे वाले हैं। यहाँ पे एक साहिब किरदार बैठा है, सीट नंबर 2 पे कौन बैठा हुआ है? वही इंसान बैठा है जिसका अपना किरदार ही ठीक ना हो। तीसरे नंबर पर बैठा है सच्चा इंसान, चौथे नंबर पर बैठा है झूठा इंसान। बैठा है नहीं बैठा है? बात को समझने की कोशिश करिए। ऐसे करके मतलब एक कह एक अपोजिट हो रहा है। मतलब ये नहीं कि मतलब साहिब किरदार बैठा है तो दो पे भी साहिब किरदार बैठा है, तीसरे पे सच्चा बैठा है तो चौथे पे सच्चा बैठा है। ऐसा तो नहीं किया गया ना। ऐसा हो गया मतलब जिसका जैसा टिकट मिला वो वैसा सफर में मतलब हासिल हो गया। अब यहाँ से दिमाग को एकदम खोलिए, बात को आगे तक समझने की कोशिश करिए। मैं भी फौरन रिपीट कर दूंगा, पूछूंगा आपके से। कितना समझ में आया? सीट नंबर का समझ में आ गया जी। हम इसके आगे जा नहीं सकते थे, अब हमारी मजबूरी है कि हम फ्लाइट में जाएंगे। सिर्फ हमारी नहीं, इन दोनों की मजबूरी है। ये दोनों ट्रेन के मुसाफिरों की मजबूरी क्या है कि वो अगला मतलब सफर फ्लाइट से तय करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों मजबूर हैं एक दूसरे के बगल में बैठने के लिए। अच्छा वाला चाह तो रहा है कि मेरे बगल में कोई बुरा ना बैठे, बुरा वाला चाह रहा है कि मेरे बगल में कोई अच्छा ना बैठे, अपनी मतलब बुराई करेगा तो सही रहेगा। ठीक है? अक्सर मतलब जब यहाँ से मतलब कहीं शादी वगैरह बारात जाती है ना, आपके इलाके से, आपके माशरे से, आपके समाज से, तो बसों में क्या होता है अक्सर मतलब जो खराब बंदे होते हैं वो सोचते हैं मतलब हमारे बगल में थोड़ा बुरा आदमी ना है, हमारे आसपास वाली सीट पे कोई बड़ा ना आ जाए, कोई अच्छा आदमी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि रास्ते में तकलीफ नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, 3-5 वाला काम ही नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छा आदमी होता है वो भी यही सोचता है यार बैठते हैं सुकून से, दोनों मतलब उल्टी कोबड़ी का आदमी ना आए यहाँ। होता कि नहीं होता है? साफ साफ बताइए, हम झूठ बोलने की कोई बात ही नहीं है। आप मतलब शर्माने की तो बात ही है, बताइए लेने की ख्वाहिश है अपने मिजाज के एतबार से मतलब हर इंसान ढलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा वाला चाह रहा है कि मेरे बगल में कोई बुरा ना बैठे। अब यहाँ आप लोग क्लास में भी तय कर सकते हैं, हमारी नज़र में सब अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे अक्सर क्या होता है, स्कूलों में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, ट्यूशन में देख लीजिए, हर बच्चा ये कोशिश करता है कि मेरे बगल में मेरे एतबार से कोई एक आदमी बैठे, कोई एक लड़का बैठे। क्यों? क्योंकि उसका जैसा ज़र्फ है वो अपने ज़र्फ के एतबार से अपने एक दोस्त को अपनाना चाहता है। अब इसमें से जितने लोग अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, इसमें से जितने लोग मतलब अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरे बगल में पढ़ा लिखा आदमी बैठे ताकि वो मुझे डिस्टर्ब भी ना करे, खुद पढ़े और मुझे भी पढ़ने दे सुकून से। और दूसरा वो मतलब हीरो है, उसकी टोपी करिए कि मतलब जो बुरा है खुद भी और सोच रहा है कि मेरे बगल में वही बैठे जिससे मैं तफरीह कर सकूं, 3-5 लोग दिन करता ये भी है, समझे? अब वही चीज सेम यहाँ पे हमने सफर को तय किया। पहला सफर हमारा जिंदगी का मुकम्मल हो, छोटू आप चले इंदर ये मतलब टाइम पास करना है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आया तो फिर मुझे बता दीजिए। नहीं लग रहा है, दिमाग कहीं और बैठा हुआ है, कहीं छोड़ कर आ दिमाग, या फिर यहाँ से कोई स्टेटस हो रहा है, या नींद आ रही है, या कुछ तलब है, कुछ ज़रूरत है पानी की, चाय जैसे ये पानी पीना, पानी में सब वाला है, आप थोड़ा टाइम में पानी आ जाएगा और कुछ ऐसे होगा बस। शर्त ये है कि मुझे डिस्टर्ब ना करिए। मैंने कल बताया अपने रूल पढ़ाने का, और वो इंसान मतलब आज वहाँ से दाम को खोलना नहीं चाहता। आप लोग को जो पढ़ाना हो तो मैं 1 घंटा लेकर के आता हूँ ताकि आप लोग खुल करके को मतलब स्पीड मेरी अच्छी होनी चाहिए बताने सुनना है। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ बस मैंने 1 घंटे तैयारी की है, मतलब मुझे बोलना है क्या है और उसको जाके मिसालें किसी और की नहीं, किताब की मिसाल नहीं है, बस मैं क्या पढ़ करके आया हूँ, जिंदगी क्या है। देखिए यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहने में कोई शर्म नहीं, मैं पढ़ कर आया हूँ, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। ये नहीं करता आपने दिखाने के लिए हम आपको के सामने ना बताएंगे मैं पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ करके आया हूँ तो आप लोग को पढ़ा।
समझे? या आप लोग भी कर सकते हैं, पढ़ करके आइए, दूसरे को पढ़ाइए। जब तक पढ़कर नहीं आएंगे आप कभी जिंदगी में किसी को पढ़ाना नहीं सकते, ये साफ बात है, ठीक है? हम चाहें कि यार तो जाएंगे कि आप किताब रखिए, किताब खोल कर पढ़ाते रहेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन वो बात नहीं, वो तासीर ही नहीं लेगी पढ़ाई में, जो मतलब अभी हम आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। वजह समझ रहे हैं? जब तक मतलब मैं खुद नहीं एक्टिव रहूँगा पढ़ने में, जब तुम मेरे दिमाग में बात नहीं रहेगी तो आपको बात दिमाग की बात बता देंगे, तो वही चीज़ से मैं आप ज़्यादा मुझे इसलिए इस पर क्या करिए ताकि मुझे अगला और सोचना होता है। अभी आप लोग को मतलब कल मैं जब पढ़ा रहा था मौत के बारे में, मुझे याद आया यार तो मेरी जिंदगी और मौत की बात हो रही है, आखिरत की बात करेंगे। आखिरत की बात जैसे दिमाग में आई तो हमने कहा सफर कैसे करेंगे वहाँ पर, ये जहाज याद आ गया, ट्रेन की मिसाल दी, जहाज के साथ ले लेते हैं, ठीक है? दिमाग को अपने मतलब आप लोग की ताकि रखेंगे ताकि दिमाग चलता रहे, अगली बात दिमाग में आती रहे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सफर हमारा तय हो रहा है फ्लाइट से, और हमारे लिए मतलब बिल्कुल वही है अपोजिट थिंकिंग। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बगल में कोई छूटा ना बैठे, मतलब अफसोस ये है कि मेरे बगल में छूटा ही बैठा है ना? कभी-कभी आप टिकट बुक कराते हो तो आप सोचते हैं कि हमारी सीट मतलब विंडो की साइड है, मगर आपकी एकदम अपोजिट मिडिल में निकल आती है, ना इस वाले साइड में रहते हैं ना इस वाले साइड में, आप ये दो समझ रहा है? कभी-कभी आप सोचते हैं सीट नीचे वाली दे आपकी आवाज नहीं जाती है। हर चीज सोचने पर कभी होती नहीं है, ये अक्सर ही कहते हैं। कभी-कभी होता है ऐसा कि मतलब जो सोचते हैं वो हो जाता है, वरना मतलब मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा हूँ बोलते वो चीज वैसी ना हो। मैं मतलब सोच रहा हूँ मतलब ये शराब खाए क्या नाम बदमाश है, जरूरी नहीं कि बदमाश है। जब मैं कहूँ ये बदमाश है जरूरी नहीं कि मतलब ये शरीफ नाम के द्वारा हम सोच रहे हैं शराब का नाम तो शरीफ भी होंगे, भाई क्या पता नहीं जरिए का मतलब शरारती वाला हो, बुरा नहीं लगेगा भाई। मतलब मैं इसके बाद बता रहा हूँ, मैं सबका भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन आपके नाम को मतलब ऐसा पॉइंट आ गया मतलब कि थोड़ा अटपटा नहीं देता है, चलेगा? वही चीज है कि हर चीज सोचने के दबाव से नहीं हो सकती। अभी कल आप कल जैसे कि आपको पता था कल सर बताएगा, लेकिन हर एक को नहीं मालूम है कि कल शरबत बनेगा। तभी मैंने सोच रही हूँ कि चाय ही पी, मतलब आनी भाई चाय तो नहीं पीनी, जरूरी था कि चाय है तो शरबत आ गया, आज जरूरी है मतलब शरबत है तो चाय मतलब जरूरी है कि हम मतलब शीशे के गिलास में पानी पिए, सोच रहे हैं कि हम डेली शीशे के गिलास में पानी पी देते हैं, वैसे इडली में भी पानी आता ही होगा, और ऊपर स्टील वाले में आ जाए, डिस्पोजल में आ जाए, हर चीज सोचने के मुताबिक नहीं होती। वही हाल इन लोग का भी था, इन लोग का क्या हम लोग की उड़ी में मतलब अभी का सफर इसी में जारी है, इसका सफर कभी बाद में उन लोगों का जारी है जो हमारे मरहूमी हो चुके हैं, ठीक है? जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब उनका सफर इससे जारी है, इससे फ्लाइट से। कैसे? हर एक अपोजिट एक दूसरे के बगल में बैठा हो, सवाल है क्या? हाँ बरकत की बात है, जो कहा है कभी आप निकालना बरकत के बारे में। अब सुनिए अगली बात, अभी फ्लाइट क्या हुई उड़ान करने के लिए अपने आसमानी तय करते हुए एक मंदिर है जिसको खुले से रात, उसका पहला प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम क्या है? क्या है भाई? बोल नहीं सुना है, इससे ज्यादा लोग बैठे हैं ये सिरात। तो सिरात क्या है? एक पुल है जहाँ से सबको गुजरना। हाँ। और ये तलवार की धार से ज्यादा तेज और बात से ज्यादा भारी। हाँ। हमने चॉइस की थी, हमने फिर कलर की फिर से सवाल किया, मेरे अल्लाह मैंने तो अपनी जिम्मेदारी ली है, मैं अच्छा था तो मैंने अच्छी ट्रेन में सफर किया, ये बुरे थे तो इन्होंने बुरे ट्रेन में सफर किया, लेकिन आ करके एक दूसरे के साथ कैसे हो गए, एक दूसरे के मकाम के बराबर कैसे हो गए? ये कैसे हुआ? हुआ यूं कि हमने अगर ट्रेन का सफर किया, हमने अच्छी ट्रेन के जब तक सफर किया, किरदार के मतलब प्लेटफॉर्म से हमने सफर शुरू किया, अखलाक के प्लेटफॉर्म से हमने सफर शुरू किया, शऊर के प्लेटफॉर्म से हमने सफर का आगाज किया, लेकिन हमने एक काम नहीं किया, हमने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, हमने नही अनिल मुनकर नहीं किया,
सफ़र तो हम कर रहे हैं भाई, सफ़र ये भी कर रहे हैं, सफ़र वो भी कर रहे हैं। ये नेकी की तरफ जाना नहीं चाहे, हम इनको बुलाना नहीं चाहे। सबसे बड़ा गुनहगार कौन हुआ ये बताइए? जो नेकी की तरफ बुलाया नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे दिमाग में बात नहीं थी, अभी आ गई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की। कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, अभी पूरी बात इसकी आ गई। सुनिए भाई, हमने अच्छी ट्रेन का सफ़र मतलब करने का इरादा किया, अच्छी ट्रेन से हमने सुपरफास्ट का टिकट ले लिया। हमारा प्लेटफॉर्म क्या है? किरदार है, अखलाक है, शऊर है, ठीक है, जिक्र है, फिक्र है, याद खुदा है, याद मासूमीन है। मगर हमने क्या किया? अल्लाह से खाली शिकवा किया कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बगल में कोई बुरा इंसान बैठे, मगर तूने ये क्या कर दिया कि मेरे बगल में एक झूठा इंसान, एक मक्कार इंसान, एक दिखावे वाला, एक रियाकार इंसान बैठा हुआ है। भाई गलती किसकी है? हमारी गलती है। हमने अमर बिल मारूफ अगर कर दिया होता भाई। अब देखिए यहाँ पे एक मिसाल दिमाग में आ गई। हेलो, बोलूं आगे? हम यहाँ से निकले, जौनपुर जंक्शन पर पहुँचे, भंडारी स्टेशन। बोलो आगे, मैं पूछूंगा, पूरी मिसालें याद करवाऊंगा। यहाँ से कहाँ पहुँचे? स्टेशन पे। मैं ट्रेन की मिसाल दूंगा ताकि ज़िंदगी आप लोग को एक ही रूट से समझ में आए। ऐसा नहीं कि ट्रेन की बात करते करते बस में सवार हो जाएं। तो हम पहुँचे स्टेशन पे, वहाँ पे हमको जाना है कहाँ पर? पहले सफ़र बता दूँ। जाना है हमको लखनऊ, ठीक है? जाना है कहाँ पे? लखनऊ जाना है। स्टेशन पे पहुँचे, टिकट लिया, एक साथी मिल गए हमारे, ठीक है? जैसे हमने किसी एक को ले लिया, चलिए हमारे साथ फैजी भाई आ गए। हम इनको जानते नहीं हैं, लेकिन अचानक देखा ये भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं और हम भी हैं यार, चलो बातचीत करते रहेंगे तो सफ़र हमारा आसानी से गुजर जाएगा। पहुँचे स्टेशन पे, ये भी मिल गए। हम इनको जानते थे नहीं, ऐसे सलाम दुआ करते करते, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी लखनऊ जा रहे हैं। हम भी लखनऊ जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी कौन सी ट्रेन है? हमारी ये ट्रेन है। आपकी कौन सी ट्रेन है? हमारी भी यही ट्रेन है, ठीक है? तो अब हमने क्या किया कि पहले तो ये सोचा यार हम दोनों पता नहीं एक ट्रेन से जा रहे हैं कि अलग ट्रेन से जा रहे हैं। एक बार लगा, दिल में चल रहा था ये सवाल। हमने इनसे पूछ लिया, हमने कहा भाई जो मतलब मेरा सफ़र तो यहाँ से यहाँ तक है, आपने भी बता दी जौनपुर से लखनऊ तक का मेरा सफ़र है, मगर आप अपनी ट्रेन तो बता दीजिए। इन्होंने कहा कि अभी एक ट्रेन चली जाएगी, उसके पीछे एक ट्रेन आ रही है, उससे हम जाएंगे। हमने कहा यार हम तो इससे जाने वाले जो आने वाली है, और आप उससे आएंगे जो पीछे आने वाली है। दोनों में फ़र्क ये है कि मतलब ये सुपरफास्ट थी, वो पीछे वाली एक्सप्रेस थी, लोकल ट्रेन थी, मतलब पैसेंजर जो मतलब धीरे धीरे करते करते, मतलब हम सुबह में निकले 6 बजे, तो हमको मतलब 11-12 बजे लखनऊ वो ट्रेन पहुंचा देगी जिससे हम जाने वाले हैं। लेकिन जिससे फैजी भाई जाने वाले हैं वो ट्रेन सुबह में निकलेगी तो पहुंचाएगी 12 बजे रात में, ठीक है? ये भी जा रहे हैं लखनऊ, हम भी जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई आप अपनी ट्रेन से जाइएगा, हम भी अपनी ट्रेन से चले जाएंगे। अब हमारी मंजिल कैसे गुजर रही है? वही थकी थकाई, यार काश फैजी भाई से ट्रेन में आ गए होते, कितना अच्छा रहता, कितने आसानी से सफ़र हमारा गुजर जाता। लेकिन क्या हुआ कि आखिरी मरहले पर पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि एक वो मौका आ गया कि हमारी स्टेशन पर तबीयत ख़राब हो गई। लखनऊ उतरते उतरते बहुत बीमार हो गए। वहाँ पे कोई हमारा सहारा नहीं है, वहाँ पे कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो दिल ने क्या आवाज़ दिया, काश तुमने फैजी का साथ पकड़ लिया होता तो फैजी तुम्हारी अयादत करते, काश तुमने फैजी का सहारा ले लिया होता तो फैजी तुम्हारे साथ होते, तुम भी उसी ट्रेन में आ गए होते। तो गलती ये हुई कि यार हम फैजी के साथ क्यों होते, हमने अपने साथ फैजी को क्यों नहीं बुलाया, हमने फैजी को सही मतलब रास्ता क्यों नहीं बताया। यार फैजी भाई जिससे आप आने वाले हो वो ट्रेन पहुंचाएगी 12 बजे रात में, आप पूरा टाइम अपना क्यों वेस्ट करोगे, क्यों थकोगे, क्यों अपने को परेशान करोगे। आओ एक काम करते हैं, टिकट आपने भी जनरल लिया, मैंने भी लिया, एक काम करते हैं एक साथ सफ़र करते हैं, आपका भी आसान सफ़र रहेगा, मेरा भी आसान सफ़र रहेगा, रास्ते में कोई दुश्वारी भी नहीं होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सहारा भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेगा और आसानी से सफ़र हमारा तय हो जाएगा। गलती हमने क्या किया था भाई, जिया भाई ने क्या गलती की थी? जिया साहब की गलती इतनी थी कि मतलब इन्होंने फैजी भाई को सही बताया नहीं था, और लास्ट में क्या हुआ, लखनऊ आते आते इनकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, कोई सहारा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मतलब डॉक्टर के लेके जाने वाला नहीं है, ठीक है? अब यही चीज़ यहाँ पे आ रही है।
भाई हम तो सफ़र कर रहे थे अच्छी ट्रेन में, हम तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे यार, हम तो एकदम अच्छी और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सुपर फास्ट में सफ़र कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म किरदार का पड़ेगा, हमारा प्लेटफॉर्म अखलाक का पड़ेगा, हमारा प्लेटफॉर्म शऊर का, जिक्र का, फिक्र का पड़ेगा। हम बल्कि हम दूसरे की मज़ा ले रहे थे। जिसमें ये लोग सफ़र कर रहे थे हम उनकी मज़ा ले रहे थे यार किससे जा रहे, लेकिन हमने अम्र बिल मारूफ नहीं किया, हमने नहीं अनिल मुनकर नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ मरहला आकर के आप फंसे कि नहीं फंसे? नहीं चाह रहे थे कि हमारे बगल में कोई गंदा इंसान बैठे, मगर क्या हुआ कि वही हुआ कि जो हम नहीं चाह रहे थे। हम एक सच्चे इंसान थे, अभी तक हमारे बगल में कौन बैठा हुआ? एक झूठा इंसान। ठीक है, अम्र बिल मारूफ, ये समेट करके मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये होता है कि नेकी की तरफ दावत देना। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग घर पर थे, समर कैंप का कुछ भी प्लान ना था, तो हमने इरादा किया अम्र बिल मारूफ करने का। आप लोगों को दिया नेकी की दावत, नेकी की तरफ आप लोगों को मदऊ किया, नेकी की तरफ आप लोगों को बुलाया। ये क्या है? छोड़ देते आपको अपने इस पे, अपनी हरकत पे, अपने अफ़ाल पे, अपने अमल पे छोड़ देते आप लोग को। भाई हमसे क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अम्र बिल मारूफ समझिए, हमने नेकी की तरफ दावत दी, क्या करके? दीन सीखिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आ गए, आगे कि नहीं आ गए? आ गए ना। अब क्लास में आने के बाद आपको क्या पढ़ना है? अकायद पढ़ना है, अहकाम पढ़ना है, तजवीद पढ़ना है, दर्स अखलाक हासिल करना है, यही ना। लेकिन आप लोग आकर के, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात आप लोगों को समझ में मुकम्मल तौर पे आ जाए। ठीक है, अम्र बिल मारूफ समझ में आया? हमने आप लोगों को यहाँ तक बुला लिया, क्या है? अम्र बिल मारूफ। अब मैंने देख लिया कि क्लास में दो लोग यहाँ पे बैठे एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे हैं। यहाँ पे बुलाया किस लिए भाई? आप कुरान पढ़िए, आप तजवीद पढ़िए, आप अहकाम पढ़िए, आप अकायद पढ़िए, आप दर्स अखलाक हासिल करिए, मगर आप बैठे क्या कर रहे हैं? ग़ीबत कर रहे हैं। मैंने देख लिया तो मैंने फ़ौरन टोका, वहाँ पे फ़ौरन एक्शन लिया। हमने कहा भाई मैंने बुलाया था आप लोगों को, नेकी की तरफ दावत दिया है दीन सिखाने के लिए, आप बैठे क्या कर रहे हैं? ग़ीबत कर रहे हैं। आप लोगों को समझाया, देखिए ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, ग़ीबत करना अच्छी बात नहीं है, ग़ीबत करना सही नहीं है। हमने आपको समझा दिया, आपको एहसास हो गया यार हम लोग गलत कर रहे थे एक दूसरे की ग़ीबत करके। तो ये क्या है? नहीं अनिल, क्या है? मुनकर। हम आप मिसाल दर्जे तवूम में दी थी ना, कोई आदमी गड्ढे में गिर रहा हो, दरिया में डूब रहा हो, तो क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। बचाने के बाद में है, बताना चाहिए, बचाना तो बाद में है। वो बताना उनके लिए है कि जो जाने वाले हैं, बचाना उनके लिए जो गिर चुके हैं। समझ में आया? नहीं अनिल मुनकर किसके लिए करना है? जो बढ़ रहे हैं बुराई की तरफ, उनको बताना है। जो गिर चुके हैं उस गड्ढे में, उनको बचाना है। जो डूब रहे हैं उनको उठाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमारी बात यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है। दिल करा दी ताकि आप 2 दिन से कुर्सी लेके गिर रहे हैं बेचारे भाई हमारे। सोचे बाबू लोरी सुना दे। आइए तब आगे कंटिन्यू करेंगे, तब से हम इन लोग को मतलब बताते रहेंगे। क्या हुआ? नतीजे तक पहुंच जाएंगे। अब नतीजे ही पर हैं, अब उसके आगे लंबा सफ़र नहीं है। उसके आगे सफ़र तो बहुत लंबा है, मगर अभी का देखा जाए तो आखिर तक का सफ़र ज़्यादा लंबा बचा नहीं है, क्योंकि मेन जो था वो हमने बता दिया सब। ठीक है, अब देखिए इधर यहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। इसका पहला स्टेशन क्या पड़ा? पुल सिरात। जैसे ही पुल सिरात की मंजिल आई, ठीक है, अब क्या हुआ कि ऑर्डर हुआ कि दरवाज़ा खोला जाए। सब के सब घबरा गए।
हम साहिब किरदार थे, हम भी घबरा गए। मेरे बगल में एक बेकिरदार इंसान बैठा था जिसका अपना किरदार अच्छा ना हो, ठीक है, खराब इंसान जिसका नेचर बिल्कुल ठीक ना हो। हम सच्चे इंसान थे, मेरे बगल में झूठा इंसान था। हम भी घबराए हुए हैं, ये भी घबराए हुए हैं। भाई आप तो सच्चे इंसान हो ना, आप क्यों घबराए हुए हो? अच्छा, अगर झूठों के लिए मतलब उनकी आसानी होने वाली है, वो क्यों घबराए हुए हैं? अगर सच्चों की आसानी होने वाली है तो वो क्यों घबराए हुए हैं? सवाल ये है भाई। एक कह रहा है कि नमाज बेहतर है, एक कह रहा है कि मतलब नमाज क्या किया गया है, जो बगैर टिकट के तो यही तो है, झूठ बोल रहे हैं, सच को छोड़ दिया। सच क्या है? टिकट है। बेनमाजी हैं, सफर कर रहे हैं, टिकट नहीं लिया, ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब हम इंसान हैं ना, हम इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हम दोनों भाई मिसाल ले लेते, पहली वाली लखनऊ जा रहे हैं, इन्होंने टिकट लिया था, मैंने बगैर टिकट के सफ़र किया था। लास्ट में वही नतीजा जाकर मिल गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, हमने इनका सहारा भी छोड़ दिया था। काश अगर हमने इनका सहारा मतलब लिया होता, इनको अपने साथ बुला लिया होता, हो सकता है कि इनके टिकट के साथ हम बच गए होते। या टीटी सोचता जाने लगा, जब इसकी टीम का एक आदमी लिया है टिकट, हो सकता है इसका गुम हो गया हो सकता है इसके पास पैसा ना रहा हो, वही बात आगे सेम मिल गई, ठीक है ना। अब आई बात कहाँ पर के बुरे जितने भी थे उनको कहाँ गया, किसके हवाले किया गया? जहन्नम के हवाले किया गया। फ्लाइट आगे बढ़ी, जन्नत का रास्ता आया और एंट्री होगी कहाँ पर? जन्नत में। किसकी? इनकी। मौत कहते हैं आप, मतलब बुरे के आपको सफर लास्ट में आकर के मौत के साथ खत्म होता है, लेकिन लास्ट में आपको एक चीज देखिए जिसको बैरियर कहते हैं। अब उसके आगे ट्रेन जाने वाली नहीं है, उसके आगे आपकी जिंदगी का सफर जारी नहीं हो सकता। अब लास्ट में हमने क्या किया? अपने जिंदगी के उस प्लेटफॉर्म से गुजर करके अपने उस सफर को मुलतवी करके हमने कंटिन्यू कहाँ से किया? एक फ्लाइट से सफर किया, ठीक है। कहाँ पे जाने के लिए? आखिरत के मंदिर को तय करते हुए। कहाँ पे जाने के लिए? वहाँ पे फैसला होगा कि किसको जहन्नम में जाना है, किसको जन्नत में जाना है। आपने टिकट ले लिया, आप बहुत दुआ करते हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, काश मेरे बगल में कोई झूठा इंसान ना बैठा हो। एक सच्चा इंसान कह रहा है मेरे बगल में झूठा इंसान ना हो, झूठा भी इंसान कह रहा है मेरे बगल में सच्चा ना बैठा हो, ठीक है। हर दूसरा हर का दुआ कर रहे हैं मेरे बगल में ना बैठे, लेकिन लास्ट में नतीजा क्या निकला कि सीट नंबर 1 का आदमी जो सच्चा था उसके बगल में क्या हुआ कि सीट नंबर 2 पर एक झूठा आकर के बैठ गया। सीट नंबर 3 पर कौन बैठा हुआ है? एक बाशऊर इंसान बैठा हुआ है। सीट नंबर 4 पे कौन बैठ गया आकर के? एक बेशऊर इंसान बैठा हुआ है। एक 5 नंबर पे बैठा हुआ है चोर इंसान। 6 नंबर पे कौन बैठा हुआ है? वो बैठा है जो मना कर रहा है कि चोरी ना करना कभी। वो इंसान बैठा है जो चोरी से रुक रहा है, वो इंसान बैठा है जो चोरी से मतलब नफरत करता है। सीट नंबर 7 पे कौन बैठा हुआ है? वो बैठा है नमाजी इंसान है। 8 पे कौन आगे बैठ गया? तो ये नमाजी है। भाई सब दुआ कर रहे थे कि मेरा सफर बड़ा अच्छा हो जाए, सब दुआ कर रहे थे मेरे बगल में कोई मेरा अपोजिट आकर के ना बैठे, मगर नतीजा वही निकला जो आप नहीं चाह रहे थे। भाई मरहला क्या हुआ कि आपने अपनी जिंदगी में ये 2 काम नहीं किए थे। जब आपने सफर स्टार्ट किया ट्रेन नंबर 1 से, तो आपने ट्रेन नंबर 2 वालों को दावत दे दी कि आप यहाँ पर आ जाइए, और आपके लिए ट्रेन सही नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या की? आपने दावत ही नहीं दी। आपकी गलती कहाँ पे? नतीजा क्या निकला? यहाँ पे आने निकला कि आपकी दुआ सारी की सारी रद्द कर दी गई है। आप बहुत अल्लाह वाले थे ना भाई, आप बहुत बड़े किरदार वाले इंसान बन रहे थे, आप बहुत बाफला इंसान बन रहे थे, आप बहुत बड़े बाशऊर इंसान बन रहे थे, आप बहुत फिक्र कर रहे थे, आप बहुत फिक्र कर रहे थे। नतीजा क्या निकला कि आपके बगल में झूठा इंसान बैठा है। जरा आपको दुआ करके अपने ज़र्फ के मेयार को देखिए कि आपके बगल में बैठा कौन है। अब वो वहाँ पर नहीं बैठा, अपना फ्लाइट छोड़ दीजिए, ट्रेन छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे डिसाइड करिए कि आपके बगल में बैठा कौन है। एक बाशऊर इंसान बैठा है, एक बेशऊर इंसान बैठा है। यहाँ पे क्लास की बात नहीं है तो समझ गए। आप अपने बाहर के माशरे में देखिए कि आपके मेयार के एतबार से, आपके मतलब नेचर के मुताबिक आपके बगल में आके बैठ कौन रहा है। समझ में आया? यहाँ पे मतलब आप डिस्कस ना कीजिए कि आपके यहाँ पे बगल में कौन बैठ रहा है।
में हालात को परख करके देखिए कि आपके बगल में कितने बड़ा मतलब मेयार का इंसान बैठ रहा है, कितने छोटे मेयार का इंसान बैठ रहा है, जो मिलकर के काम कर रहा है। ये लास्ट नतीजा यही है। अभी जो मैंने कंटिन्यू फिर से स्टार्ट किया यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए, आपको ये मैसेज और पैगाम देने के लिए। आपका मेन मुद्दा यहाँ पर है, यहाँ अब आपका मेन पहला ये आपको जिंदगी जीने के लिए जहाज के सफर को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि पहली भाई जी, असगर भाई जी, शराफत भाई, मेहदी भाई, क्या नाम है बता दीजिए भाई। यार मुझे नहीं मालूम आपने नाम क्या है, रजिस्टर में देखने के बाद याद हो जाता है। बहरहाल आप लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, आपको इसको एक्सेप्ट करिए ताकि आपको अपने लाइफ में एक अच्छा काम कीजिए, पावरफुल बनिए, सक्सेसफुल बनिए। क्या हो आप ये भी वो जिंदगी चली, लाइफ चली, पूरी बात में मौत हाँ। है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब समझ लो, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी शुरू हुई मौत तक मेरा है। मेन सवाल ये ये बैरियर जो है वो मौत है। हाँ, बैरियर मतलब कि वो इंसान मर गया, वो उसके हाँ, बैरियर यानी हम सांस ले रहे थे अभी तक, सांस रुक गई, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो चुके हैं। मेन सवाल अब क्या करना है? अभी जो हमारा रुक जाना, हेलो उनको समझा दो जल्दी से, हमारी जिंदगी का रुक जाना यही है। हाँ, अब आप क्या कह रहे थे भाई? मेन सवाल ये है कि उसमें गिरा कौन? वहाँ सलकुम फी सफर कालू लम्बिको मिनल क्या है आगे का मुसल्लीन। रोज़ क़यामत कुछ लोगों से सवाल किया जाएगा, आखिर किस चीज़ में तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया? वो जैसा आपका तरफ पर कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, यही है ना? और पूछा जाएगा भैया आगे में जहन्नम किस मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि जब वो नमाज पढ़ता था और दूसरे वाले नहीं इसकी तरफ से, उसने जब नेकी की तरफ दावत नहीं दिया, फिर वो जन्नत में कैसे गया? आइए वहाँ के आपको मरहले पड़ेगा। पहली में सवाल ये है कि जब इन लोगों को मतलब जो बुरे लोग थे उनको पूरे सराहत में चले जहन्नम में ढकेलने के बाद अच्छे लोगों को फ्लैट कैसे लेके गए? जन्नत में चली गई। अब मेरा सबसे बड़ा पहले मेरा खुद का सवाल है और उससे मैं खुद का जवाब दूंगा। भाई जब मैंने पहले बताया ना, जिंदगी से स्टार्ट हुआ सफर हमारा, जिंदगी से हमारे सफर का आगाज हुआ। भाई आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ये कैसे हो गया कि मैंने अच्छी ट्रेन पकड़ ली और आपने अपने बचपने से वो बुरी ट्रेन कैसे पकड़ ली? वहां से मेरी गलती नहीं भाई, मैं सीधे बोलता हूँ। यहाँ पे मेन मतलब सबसे मतलब टिकट काउंटर का नाम है, हेलो मिस्टर, आपके बिल्डिंग का बता सकते दिख रहा है ना? जी जी टिकट काउंटर, इसका नाम क्या है? तरबियत। सबसे बड़ा नतीजा यही ये टिकट काउंटर के जब हमने ट्रेन में सफर करना चाहा, जब हमको यदि जिंदगी के सफर का आगाज करना हुआ, तो उससे पहले जहाँ से हमको सब कुछ मिला है सफर करने के लिए, वो क्या है? तरबियत। तरबियत है। तो गलती किसकी हुई भाई? तरबियत हमारी हुई। हाँ, हमारी गलती इतनी है कि हमने नेकी की तरफ आपको बुलाया नहीं, हमने आपको इतना नहीं किया कि आपको एक्सप्रेस बुला करके सुपर फास्ट में कर दे, बस इतना ही तो नहीं किया ना। बाकी मेन काम आपके साथ किसने किया बताइए? तरबियत, तरबियत कहाँ से मिलती है? माँ बाप से। और कहाँ से मिलती है? वालिम से। ये तो गलतफहमी वाला समाज की है। तरबियत हम लोग सोचते हैं कि बस माँ बाप से मिलती है। तरबियत कहाँ कहाँ से मिलती है वो बताएगा मुझे?
तरबियत देखिए माँ बाप से मिलती है, माँ बाप से। टीचर से मिलती है, हाँ और एक आलिम वही टीचर मिलती है। तरबियत हमारे लिए समाज माशरे में गलती यही है कि हम सोचते हैं कि तरबियत सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से मिलती है। तरबियत कहाँ से मिलती है? टीचर से माँ बाप से मिलती है। पेरेंट्स से आप तरबियत हासिल कर सकते हैं, वो आपको तरबियत देते हैं। तरबियत आपको आपके दोस्तों से भी मिलती है, ये भी बता दो। इसका मेरे पास हवाला है, प्रूफ है, मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं हवाला रखता हूँ, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तरबियत दोस्तों से भी होती है। तरबियत किससे होती है? दोस्तों से होती है। तरबियत हर उस इंसान से होती है जिसका आपकी जात से गहरा रिश्ता होगा। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, ये नहीं कि पहले हम तरबियत करें, बच्चे भी आपकी तरबियत कर सकते हैं। पता चला मतलब अब्बा सिगरेट पी रहे हैं, बेटा एक अच्छा इंसान है, एक डॉक्टर है, इस्लाम से भी जुड़ा हुआ है, मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। उसने अपने अब्बा को समझाया, अब्बा आप सिगरेट पी रहे हैं कि बड़ा बड़ा जल्दी से खत्म कर देगा, खत्म कर देंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब्बा प्लीज मेरी बात को आप समझिए। तरबियत किसने की? अब्बा ने बेटे की, बेटे ने अब्बा की, बताइए। अब समझ में आया? तरबियत कोई किसी कर सकता है, जरूरी नहीं कि बाप मतलब पूरे चुप से करें। हर छोटा अपने बड़ों की भी तरबियत कर सकता है, बशर्ते कि वो अच्छा हो, है। तरबियत का ताल्लुक सिर्फ अच्छाइयों से होता है, ये बता दें। तरबियत का रिश्ता अच्छाइयों से होता है। समझ रहे नहीं आप? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जी। अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि जहन्नम में ये लोग कैसे इधर, वो लोग जन्नत में कैसे चलेगा, सीधे चलेगा। मेरे सवाल के जवाब मिल भाई जन्नत और जहन्नम की मेन गारंटी मतलब बोले तो वो गारंटी नहीं बताया लिबाद और मतलब अमाल और इसकी, यहाँ से गारंटी यहाँ पर भी होती है। मेन गारंटी के जिम्मेदार ये देने वाले हजरात होते हैं। टिकट काउंटर जन्नत और जहन्नम का फैसला ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो तरबियत दे रहे हैं वही सबसे बड़े आपको जन्नत और जहन्नम के जिम्मेदार होते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। जन्नत और जहन्नम में भेजने वाले आपके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन होते हैं? तरबियत करने वाला। तरबियत फैसला करेगी इंसान को किस मोड़ तक ये लेकर के जाएगी। भाई शुरू से क्या नाम है, किसी बच्चे को गाली पकड़ सिखाया जाए, झूठ झूठ सिखाया जाए, ये आलम है कि थोड़ा सा बच्चा अगर गाली करते तो लोग बड़ा फक्र समझता है। गलत चीजें का मतलब जो हमारे समाज में हो रहा, आज का हमारा समाज इसको भाई से कम समझता है। पानी पी लीजिए, तो इसकी एक छोटी सी वजाहत करके मैं अपनी क्लास को कंप्लीट करूँगा।